क्या आपका पेट हमेशा फूला रहता है? क्या आपको कब्ज, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है? या फिर स्किन पर बार बार रैशेज आते हैं? तो समस्या शायद आपके पेट में नहीं बल्कि आपकी आंतों के माइक्रोबायोम में है। और उसका समाधान किसी महंगे सप्लीमेंट में नहीं बल्कि आपकी अपनी रसोई में हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेडिकली वाइज। आज हम बात करेंगे साइंस, ट्रेडिशन और सेफ्टी तीनों की। हमारी आंतों में खरबों बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें कलेक्टिवली गट माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारी डाइजेशन, इम्यूनिटी रेगुलेशन और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल, इन सब पर गट बैक्टीरिया का गहरा प्रभाव पड़ता है। और यह भी जानना जरूरी है कि गट बैक्टीरिया सिर्फ डाइजेशन ही नहीं बल्कि हमारे मूड और एंग्जाइटी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। लेकिन आज की प्रोसेस्ड फूड डाइट, बढ़ता हुआ स्ट्रेस और एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध मिसयूज इन अच्छे बैक्टीरिया को लगातार कमजोर कर रहे हैं। यहीं पर फर्मेंटेशन का रोल सामने आता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में बेनिफिशियल बैक्टीरिया फलों की नेचुरल शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। इससे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस स्पीसीज बढ़ सकते हैं, न्यूट्रिएंट बायो अवेलेबिलिटी सुधर सकती है और पाचन के लिए गट पर बोझ भी कम पड़ता है क्योंकि फर्मेंटेशन खाना पचाने में सीधी मदद करता है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि क्या फर्मेंटेशन से फल का शुगर कम हो जाता है और क्या फर्मेंटेड फ्रूट्स डायबिटीज़ में सुरक्षित हैं? इसका जवाब ये है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में मौजूद बैक्टीरिया फल की शुगर का उपयोग करते हैं, जिससे फर्मेंटेड फ्रूट्स, सिरका, अचार या फर्मेंटेड जूस में शुगर की मात्रा कम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि फर्मेंटेड फल इतने लाभदायक हैं तो कौन से फल इसके लिए सबसे अच्छे हैं? आप लगभग कोई भी फल फर्मेंट कर सकते हैं, लेकिन सेब, केला, अनानास और बेरीज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहला है सेब यानी एप्पल, जो साइडर फर्मेंटेशन के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। दूसरा है केला यानी बनाना, जो प्रीबायोटिक फाइबर से भरपूर होता है। तीसरा है अनानास यानी पाइनएप्पल, जिसमें ब्रोमेलेन एंजाइम होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी है और प्रोटीन तोड़ने में भी सहायक है। और चौथा है बेरीज, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं। ये भी ध्यान रखें कि फर्मेंटेड फ्रूट्स में प्रोबायोटिक्स ज़रूर होते हैं, लेकिन हर होममेड फर्मेंटेशन में उनका स्तर अलग अलग हो सकता है। इसलिए यह किसी सप्लीमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है बल्कि यह एक डाइटरी सपोर्ट है। अब बात करते हैं आज के असली स्टार यानी चुकंदर कांजी के बारे में, जिसके लिए चुकंदर वाली वीडियो के बाद बहुत सारे सवाल आए हैं। चुकंदर कांजी उत्तर भारत की एक पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक है और इसमें दो मेजर मैकेनिज्म्स एक साथ काम करते हैं। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, और दूसरा है नाइट्रेट्स, जो शरीर में कन्वर्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि बीटरूट जूस से ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है और एक्सरसाइज टॉलरेंस में भी सुधार होता है। अब आते हैं कांजी बनाने के तरीके पर, और ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है क्योंकि गलत तरीके से बनाई गई कांजी फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सामग्री इस तरह है: 1 या 2 चुकंदर और 2 गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 2 चम्मच पिसी सरसों लें। काला नमक स्वाद के अनुसार डालें और 1.5 से 2 लीटर पानी लें। यह सब कुछ एक कांच के जार में डालें और सूती कपड़े से ढक दें। इसे 3 से 4 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रखें और कोशिश करें कि तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच हो। अगर ठंड का मौसम है तो जार को धूप में रख सकते हैं। रोज़ एक बार साफ चम्मच से चलाएं या जार को हल्के से हिलाएं। जब खटास आ जाए और रंग गहरा लाल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कांजी तैयार है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अगर जार सही तरह से साफ़ नहीं है तो पूरी फर्मेंटेशन खराब हो सकती है और पेट खराब होने का खतरा भी रहता है। कभी कभी कांजी में मोल्ड यानी फंगस भी लग सकता है और ऐसी कांजी पीने योग्य नहीं होती। क्या आपने कभी कांजी ट्राई किया है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन तक लगातार कांजी पीता है तो शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं? साइंस और अनुभव दोनों मिलकर क्या कहते हैं? यदि आप रोज 100 से 150 ml कांजी लें तो कब्ज और ब्लोटिंग में सुधार होता है, पाचन स्मूदर होती है और पेट हल्का लगने लगता है। एनर्जी का स्तर भी कुछ बेहतर हो जाता है और कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर में हल्का सुधार भी दिख सकता है, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किन्हें सावधान रहना चाहिए। पहली बात, जिन्हें सीवियर गैस्ट्राइटिस या अल्सर की समस्या है उन्हें इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, किडनी स्टोन के पेशेंट्स को भी सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी बात, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हें भी सोच समझ कर लेना चाहिए। चौथी बात, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के मरीजों को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और पांचवी बात, जिन्हें हिस्टामिन इंटॉलरेंस है यानी फर्मेंटेड चीज़ें लेने पर खुजली या सिर दर्द होता है, उन्हें इससे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।
और अंत में कुछ ज़रूरी बातें जो हमेशा ध्यान में रखें। पहली बात, कांजी बनाने के लिए हमेशा एकदम साफ जार का उपयोग करें। दूसरी बात, शुरुआत हमेशा छोटी मात्रा से करें। तीसरी बात, एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन न करें। चौथी बात, अगर फंगस लग जाए तो उसे फेंक दें, पीने की कोशिश न करें। पांचवी बात, बहुत अधिक नमक डालने से बचें। और छठी बात, आयोडीन युक्त सॉल्ट का इस्तेमाल न करें क्योंकि यह फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में बाधा डालता है। तो आइए बात करते हैं एविडेंस बेस्ड फाइनल मैसेज की। फर्मेंटेड फूड्स कोई जादू नहीं है, लेकिन ये एक बैलेंस्ड डाइट का बहुत पावरफुल हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। अगर आपकी डाइट पहले से ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड है तो सिर्फ कांजी पीने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप फाइबर रिच डाइट, एडिक्वेट प्रोटीन, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल के साथ साथ कांजी को अपनी दिनचर्या में जोड़ते हैं तो गट हेल्थ में क्लिनिकली मीनिंगफुल सुधार बिल्कुल संभव है। और यही असली बात है, जब ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस साथ मिलकर चलते हैं तभी हमें असली फ़ायदा मिलता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है।